हेलो हाय नमस्कार। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 एक नूतन वीडियो को आपको स्वागत। आज वीडियो माध्यम आम आलोचना करवा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 कौन, तार ऑब्जेक्टिव कौन एवं तार समस्त सेक्शन गुड़ी को आम इंडिविजुअली डिस्कसन करवा। तो चलतु देखा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 कौन ना। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 हूँ एक एक्ट जहाँकि आपणकर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पास्ट हो रेगुलेट करुच्ची पावर जेनेरेशन को, पावर ट्रांसमिशन को, पावर डिस्ट्रीब्यूशन को, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को एंड पावर ट्रेडिंग को। ठीक अच्छे, यह आपणकर पावर जेनेरेशन को रेगुलेट करुच्ची, पावर ट्रांसमिशन को, पावर डिस्ट्रीब्यूशन को, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को एवं आपणकर पावर ट्रेडिंग को। ठीक अच्छे, यह हूँ गोटे एक्ट जहाँकि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा यह पास्ट कराई। यह द्वारा कौन हो आपणकर कंपटीशन बढ़ुची, आपंकर ट्रांसपेरेन्सी बढ़िबो एवं आपंकर एफिशिएंसी बढ़िबो इन पावर सेक्टर। ठीक अच्छे, देन देखिबार ऑब्जेक्टिव कौन रोची ना प्रमोट कंपटीशन इन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। आपंकर प्रमोट करिबो कंपटीशन इन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, देन प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, देन एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड एफिशिएंसी, देन एंश्योर सप्लाई टू रूरल एरिया, देन प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये तो हो यार ऑब्जेक्टिव। तो आम बर्तमान देखा तार सेक्शन कौन रही तार एक्चुअली आपंकर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आप टोटाल 185 सेक्शन रही। ठीक अच्छे, 185 सेक्शन टोटाल आम इंडिविजुअली प्रत्येक सेक्शन को आम एठारे आलोचना करवा कवर करवा। ठीक अच्छे, चलो देखा सेक्शन 1 टी आपंकर कौन रही। देखो सेक्शन 1 टी एठारे आपंकर डील्स करुच्ची सर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। माने दिस एक्ट इज कॉल्ड द एक्ट 2003, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड काश्मीर। यही एक्ट टी आपणकर एक्सटेंड होती टोटाल ऑल ओवर इंडिया को टू एक्सेप्ट द जम्मू एंड काश्मीर। ये एक्ट टी आप जम्मू एंड काश्मीर पे एप्लिकेबल नुहे, यह आपणकर टोटाल ऑल ओवर कंट्री पे एप्लिकेबल एक्सेप्ट जम्मू एंड काश्मीर। ठीक अच्छे, देन कहला एंड केम इनटू द फोर्स ऑन ए डेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। एंड यह गोटे डेट आपणकर कमेंसमेंट होती जहाँकि आपणकर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ठीक अच्छे, तो सेक्शन 1 टी कौन कहला ना सर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सर्ट टाइटल माने आपणकर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट रहा 2003, एक्सटेंड रहा माने यह क्यों क्यों कौन राज्य पर यह आपणकर एप्लिकेबल एवं यह आप क्यों डेट रे आपणकर नोटिफाइड होती। ठीक अच्छे, तो यह आपणकर सेक्शन 1। यार क्वेश्चन कौन रोची ना व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया वाज ओरिजिनली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। आंसर टी होची आपणकर जम्मू एंड काश्मीर। ठीक अच्छे, देन चलन देखिए सेक्शन 2। सेक्शन 2 कौन डील्स कर डेफिनेशन। डेफिनेशन माने दिस सेक्शन डिफाइंस ए की टर्म्स यूज्ड इन एक्ट सच एज लाइसेंसी, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कंज्यूमर जेनरेशन कंपनी। माने आपनकर सेक्शन 2 रे यह फोकस कराई कि आपनकर डेफिनेशन कौन, आपनकर इलेक्ट्रिसिटी कहले कौन बुझंती, लाइसेंस कहले कौन बुझंती, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहले कौन बुझंती, ट्रांसमिशन लाइन कहले आप कौन बुझंती। तो ये सब को कौन ना ब्रीफली डिस्क्राइब कराई कहीं ना आपनकर सेक्शन 2 रे। ठीक अच्छे, तो ये आपनकर क्वेश्चन आसीबो कौन व्हिच सेक्शन ऑफ द एक्ट डिफाइन द टर्म कंज्यूमर। ठीक अच्छे ना आपनकर सेक्शन 2 रे। सेक्शन 2 रे आपनकर जे डिफिनेशन आइला माने व्हाट इज माने डेफिनेशन क्यों सेक्शन बिलोंग्स को ना तो आपन सेक्शन 2 रे। ठीक अच्छे, देन देखिबा सेक्शन 3। सेक्शन 3 कौन डिफाइन करुची ना आपनकर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एंड प्लान। ठीक अच्छे, माने द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ द स्टेट गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी shall prepare a national electricity policy and tariff policy। कौन कहला ना सेक्शन 3 आपनकर फोकस करुची ना द सेंट्रल गवर्नमेंट कौन करिवो ना कंसल्टेशन विथ द स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर ए इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एंड ए टैरिफ पॉलिसी। ठीक अच्छे, आपन सेक्शन 3 कहला। तो सेक्शन 3 रो क्वेश्चन कौन आसीबो हु प्रिपेयर द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी ना सेंट्रल गवर्नमेंट। किए किए प्रिपेयर करे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एंड तारी पॉलिसी ना सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या सहित कंसल्टेशन करिकी ना आपनकर स्टेट गवर्नमेंट सहित स्टेट रेगुलेटरी कमिशन सहित यह कोऑर्डिनेट करिकी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी प्रिपेयर करी था किए ना सेंट्रल गवर्नमेंट आज पर सेक्शन 3। ठीक अच्छे, देन देखिए सेक्शन 4 कौन रही। सेक्शन 4 आपनकर डील्स करुची
नेशनल पॉलिसी ऑन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड लोकल कंटेंट माने आपन सेक्शन 40 आपनकर फोकस करूची आपनकर रूरल एरिया बा रिमोट एरिया रे केमिति आपनकर इलेक्ट्रिफिकेशन हेई पारिबो ठीक अछि माने द गवर्नमेंट शाल प्रिपेयर ए नेशनल पॉलिसी फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड टू प्रमोट डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन सिस्टम ठीक अछि क्वेश्चन कौन आसीबो तो नेशनल पॉलिसी ऑन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इज फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 4 कौन ना अपन नेशनल पॉलिसी ऑन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पई केउ सेक्शन कहा जायछि ना सेक्शन 4 रे ओके देन देखिए सेक्शन 5 कौन कहिछि ना या डील्स करछि अथॉरिटी फॉर डेवलपमेंट ऑन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी माने आपनकर सीए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी advise the government on the national electricity policy and formulates short-term and perspective plans for development. Okay, यार क्वेश्चन टेला who advise the government on national electricity policy ना central electricity authority बा CEA. देन देखिए सेक्शन 6 कौन डील्स करुची ना रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन माने द गवर्नमेंट शाल endeavor to supply electricity to all areas including village and hamlets माने आपनकर सेक्शन 6 रे आपनकर डिफाइन करा हैछि कोन ना बा डील्स हैछि कोन ना आपनकर इलेक्ट्रिफिकेशन बा इलेक्ट्रिसिटी समस्त ग्रामांचल रे बा रिमोट बा आपनकर रिमोट एरिया रे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचीबार अछि एवं देशर समस्त अंचल कौन ना इलेक्ट्रिफिकेशन होबार अछि ता केउ सेक्शन डील्स कराइछि ना बांगर सेक्शन 6 रे यार क्वेश्चन कौन ना द रेस्पोंसिबिलिटी फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लाइज प्राइमरली विथ ना स्टेट गवर्नमेंट ठीक अछि ना कहार रेस्पोंसिबिलिटी रहउछि ना स्टेट गवर्नमेंट रहउछि रेस्पोंसिबिलिटी इलेक्ट्रिफिकेशन करिया पय आपनकर रूरल एरिया रे ठीक अछि देन देखिए सेक्शन 7 कौन कहउछि ना आपनकर ये डील्स करछि कोन जनरेटिंग कंपनी माने एनी कंपनी में एस्टैब्लिश ऑपरेट एंड मेंटेन ए जनरेटिंग स्टेशन विदाउट ए लाइसेंस सब्जेक्ट टू टेक्निकल स्टैंडर्ड माने कौन सी भी संस्था कौन सी भी व्यक्ति आपनकर जनरेटिंग प्लांट सेटअप करि परिबे विदाउट लाइसेंस रे एक्सेप्ट हाइड्रो पावर प्लांट ओके या आपनकर केउ सेक्शन डील्स कराइछि ना आपन सेक्शन 7 आपनकर फोकस करूछि ना एनी पर्सन कैन सेट अप ए generating plant without any license okay एटी क्वेश्चन कौन देला ए जनरेटिंग कंपनी रिक्वायर्स ए लाइसेंस टू ऑपरेट ट्रू और फॉल्स ना नो फॉल्स आपनकर कौनसी जनरेटिंग कंपनी पाई बा जनरेटिंग प्लांट सेटअप करिया पई आपनको लाइसेंस र आवश्यकता पड़ी न थाई ठीक अछि बट आपनको ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन पई लाइसेंस र आवश्यकता पड़ी थाई ठीक अछि देन देखिबा सेक्शन 8 कौन डील्स करछि ना हाइड्रो जनरेशन माने The hydrogen station require concurrence from the CA before construction माने आपनकर हाइड्रो पावर प्लांट टी सेटअप करिबा आगरु आपनको CA रो अथॉरिटी बा परमिशन दरकार पड़ुछि बिफोर कंस्ट्रक्शन ठीक अछि देन क्वेश्चन देला व्हिच टाइप ऑफ जनरेटिंग स्टेशन रिक्वायर प्रायर सीए कनकरेंस ना आपनकर हाइड्रो पावर प्लांट ना कोन हाइड्रो पावर प्लांट को सीए रो परमिशन दरकार पड़ुछि कोथि पई ना हाइड्रो पावर प्लांट सेटअप करिया पई ठीक अछि देन देखिए सेक्शन 9 कोन डील्स करूछि ना कैप्टिव जनरेशन माने एनी पर्सन मे कंस्ट्रक्ट ऑपरेट एंड मेंटेन ए कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट एंड ए डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन माने आपन सेक्शन 9 रे आपन डील्स करा हिच कोन ना एनी पर्सन केही बा कोनसी व्यक्ति आपनकर कैप्टिव पावर प्लांट को सेटअप करि परिबे एवं आपनकर तार ऑपरेट करि परिबे बा मेंटेन करि परिबे एंड ए डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन मदे से करि पारे निजो पई ठीक अछि ता आपनकर सेक्शन 9 रे ही डील्स करा हिची ठीक है डिफाइन करा हिची सेक्शन 9 रे ठीक अछि माने आपनकर जेएनडी प्लांट केही भी व्यक्ति आपनकर सेटअप करि परिबे ठीक अछि देन देखा सेक्शन 9 कोन कहउछि ड्यूटीज ऑफ जनरेटिंग कंपनीज माने generating companies must establish operate and maintain generating station and compile with grid code and direction of the regional load dispatch center माने आपनकर जो
हाइड्रो पावर प्लांट जो आपको जो भी जेनेटिंग प्लांट तैयारी हम जो भी आपंकर जेनेटिंग स्टेशन तैयारी हम आपंकर ग्रिड रो एवं एसएलडीसी स्टेट लोड डिस्पाच सेंटर रो रूल गाइडलाइन को कंपाइल करबा आवश्यक ठीक अच्छे। क्वेश्चन देला व्हिच एंटिटी इश्यू डायरेक्शन दैट जेनेटिक कंपनी मस्ट फॉलो ना आपंकर लोड डिस्पाच सेंटर ओके। एन देखिबा सेक्शन 11 कौन कहूँ ना आपंकर ये डील्स करुच्ची डायरेक्शन टू जेनेटिंग कंपनीज माने गवर्नमेंट में डायरेक्ट जेनेटिक कंपनीज to operate and maintain their plant extraordinary circumstance such as war or natural calamities माने under what circumstance can government issue direction to genetic company ना आपनकर war or natural calamities माने आपनकर कोनसी माने माने नेचुरल डिजास्टर हैला बा कोनसी वार हैला बा कोनसी नेचुरल कैलामिटी हैला तो एई टाइम रे कोन ना गवर्नमेंट आपनको जो डायरेक्शन दबो आपनको सही डायरेक्शन हिसाब रे आपनको जेनेटिक प्लांट को चलैबार अछि ठीक अछि ये हला आपन सेक्शन 11 ठीक अछि। देन सेक्शन 12 कोन कहूची ना ये डील्स करूची ऑथराइज्ड पर्सन टू ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूट और ट्रेडिंग माने आपनकर ओनली लाइसेंस्ड पर्सन और एक्सेप्टेड पर्सन में ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूट और ट्रेड इन इलेक्ट्रिसिटी माने आपनकर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करिया पई डिस्ट्रीब्यूट करिया पई एवं ट्रेडिंग करिया पई आपनको गोटे लाइसेंस दरकार होची बा आपण जने ऑथराइज्ड पर्सन हेतिया दरकार आपनकर पावर ट्रांसमिशन करिया पई डिस्ट्रीब्यूशन करिया पई एवं ट्रेडिंग करिया पई कोन ना जने ऑथराइज्ड पर्सन आवश्यकता पड़ी बट जनरेशन पई कोन ना आपनकर कौन लाइसेंस आवश्यकता ही न था केवल हाइड्रो पावर प्लांट रे आपन कोन ना आपन सीए कनकरेंस दरकार पड़ी थाए अदरवाइज अदर जेनेटिक प्लांट पई आपन को कौन सी लाइसेंस आवश्यकता पड़ी न था ठीक अछि। देन क्वेश्चन देखिबा इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग कैन बी डन ओनली बाय ए ऑथराइज्ड लाइसेंस पर्सन माने आपनकर जदि आपन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग करिवे ताहाले आपन को मध्य लाइसेंस आपन को लाइसेंस थिबा आवश्यक ठीक अछि। देन देखिए सेक्शन 13 पावर टू एग्जेम्प्ट माने द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एनी पर्सन फ्रॉम ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस अंडर सर्टेन कंडीशंस माने हु हैज द पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम लाइसेंस ना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ठीक अछि। देन देखिए सेक्शन 14 कोन कहूची ना हे आपनकर डील्स करुच ना ग्रांट ऑफ लाइसेंस माने तो अप्रोप्रिएट कमीशन में ग्रांट लाइसेंस फॉर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने कौन सी गोटी अप्रोप्रिएट कमीशन ग्रांट करि परिबो लाइसेंस फॉर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेडिंग ऑफ पावर ठीक अछि। आपनकर सेक्शन 14 टा आपनकर फोकस करूची ग्रांट ऑफ लाइसेंस माने आपन लाइसेंस कौन सी एक अप्रोप्रिएट कमीशन आपनकर पावर ट्रांसमिशन पाई डिस्ट्रीब्यूशन पाई एवं पावर ट्रेडिंग पाई लाइसेंस देई परिबे ठीक अछि। देन देला क्वेश्चन लाइसेंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग इज इश्यूड बाय किए ना अप्रोप्रिएट कमीशन माने किए हे पारे ना जेमते हम ओडिसा कोन अछि ना रेगुलेटरी कमीशन किए ना ओईआरसी ओडिशा एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन ओईआरसी तो कौन सी रेगुलेटरी कमीशन स्टेट रेगुलेटरी कमीशन यह आपन ग्रांट करि परिबो पावर ट्रांसमिशन पाई पावर डिस्ट्रीब्यूशन पाई बा पावर ट्रेडिंग पाई ठीक अछि। या केउथरे आपन डिफाइन कराई जी ना आपन सेक्शन 14 ठीक अछि। देन देखा सेक्शन 15 आज पर सेक्शन 15 एटा डील्स कराई ना प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस ग्रांट करिया पे तार प्रोसीजर कोन रहे आवश्यक ता आपन सेक्शन 17 रे ही आपनकर डील्स कराई कोन ना एन एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इज मेड टू द कमीशन ऑब्जेक्शन में बी इनवाइटेड बिफोर ग्रांट ठीक अछि माने आपनकर प्रोसीजर फॉर ग्रांट लाइसेंस माने से एडवर्टाइजमेंट बाहर करिवे सेथिरे आपनकर आपण ऑब्जेक्शन हला कि आपणकर एप्लिकेशन केमिति भरिवे कोन करिवे एवं ता रिजेक्ट हला हियरिंग हला तो से विषय रे गुटे प्रोसीजर बना हैछि ता आपणकर सेक्शन 15 ही आपणकर डिफाइन करा हैछि ठीक अछि। क्वेश्चन देला हु इनवाइट्स ऑब्जेक्शन ऑन लाइसेंस एप्लिकेशन ना अप्रोप्रिएट कमीशन ठीक अछि। जेमिति कि हम ओडिसा की अछि ना ईएलबो इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड ऑफ ओडिशा माने ईएलबो आपन गोटे संस्था अछि ओडिसा रे सी जे कि आपन लाइसेंस आपन ग्रांट करि थाए जेमिति आपन सुपरवाइजर बा कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस ग्रांट करि थाए ठीक अछि। तो सेमिति आपन अप्रोप्रिएट कमीशन माने ओईआरसी आपन कोन करबो ना लाइसेंस ग्रांट करियो काको ना आपन डिस्ट्रीब्यूशन पई एवं आपन ट्रांसमिशन पई ठीक अछि। जेम देन देखिए सेक्शन 16 कोन डील्स करूची
ना कंडीशन फॉर लाइसेंस लाइसेंस ना कंडीशन कौन रहा दरकार द लाइसेंस आर सब्जेक्ट टू कंडीशन सच एज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स तारिफ एंड कम्प्लेन्स विथ डायरेक्शन ठीक अच्छे आपड़ लाइसेंस क्या ग्रांट होची तार कंडीशन रही कंडीशन कौन रहा आपंकर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रहा दरकार एवं तारिफ एवं कम्प्लेन सब फुलफिल करने आवश्यक ठीक अच्छे द कंडीशंस ऑफ लाइसेंस आर डिटरमाइंड बाय अप्रोप्रिएट कमिशंस ठीक अच्छे देन देखिबा सेक्शन 17 कौन डील्स कराई ना इलेक्ट्रिसिटी नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स माने licensee cannot assign or transfer license or merge utility without prior approval of the commission माने कौन सी लाइसेंसी माने जी आपनकर काम नहीं डिस्ट्रीब्यूशन काम जी नहीं बा ट्रांसमिशन काम जी आपन संस्था नहीं से ता मन इच्छा रे से कौन सी कंपनी को मर्ज करि परिबोनी बा ट्रांसफर करि परिबोनी लाइसेंस को ठीक अछि ये आपन केउ सेक्शन में डिफाइन कराई जे सेक्शन 17 ठीक अछि देन सेक्शन 18 कौन कहूची देखिए आप सेक्शन 18 कौन कहूँ ना अमेंडमेंट ऑफ लाइसेंस माने द कमिशन में amend a license on its own motion or on application of the licensee after public notice माने the commission may amend a license on its own motion or on application of licensee after public notice माने आपणकर कौन सी पब्लिक नोटिस पर आपणकर कमिशन आपण अप्रोप्रिएट कमिशन कौन करिवो ना लाइसेंस इश्यू करिवो बा लाइसेंस दबो ठीक अछि तो लाइसेंस अमेंडमेंट रिक्वायर्स पब्लिक नोटिस कौन ना पब्लिक नोटिस आफ्टर पब्लिक नोटिस पर ठीक अछि देन देखा क्वेश्चन आपन सेक्शन 19 कौन कहूँ सेक्शन 19 आपन डील्स करुच्ची रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस माने रिवोक करा जो लाइसेंस को ठीक अछि माने द कमिशन में रिवोक ए लाइसेंस फॉर फेलियर टू कंपाइल विथ कंडीशंस और फॉर इनसॉल्वेंसी माने आपण जदि आपण को जहाँ भी डील्स हेथिबो जहाँ कंडीशन हेथिबो लाइसेंस ग्रांट टाइम रे जदि आपण ताहा को फुलफिल करू ना जदि आपण फेल्स टू सप्लाई होछन सब ताले आपणकर लाइसेंस टी मे बी रिवोक हेई पारे ठीक अछि या हला माने आपण कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस ठीक अछि केउ सेक्शन आपण डील्स हेछि ना आपणकर सेक्शन 19 ने ठीक अछि देन देखिए सेक्शन 20 कौन डील्स करछि सेल्स ऑफ यूटिलिटी ऑफ लाइसेंस माने व्हेन ए लाइसेंस इज रिवोक्ड द कमिशन इनवाइट्स अदर्स टू परचेज द यूटिलिटी माने जदि आपनकर आज पर सेक्शन 19 हिसाब रे जदि आपण फेल्स टू सप्लाई हेले जदि आपण कोन कंप्लेंट्स फुलफिल न कले ताले आपनकर लाइसेंस टी रिवोक हे पारे आज पर सेक्शन 19 और आज पर सेक्शन 20 हिसाब रे कौन ना जदि आपन लाइसेंस टी कहार जदि एक्जिस्टिंग लाइसेंस टी रिवोक हो जाउची ताहाले आपनकर अप्रोप्रिएट कमिशन कौन करिवो ना इनवाइट करिवो तो फॉर न्यू परचेजर ओके या आपनकर केउ सेक्शन हिसाब आज पर सेक्शन 20 ठीक अछि 20 रो क्वेश्चन कौन देला व्हेन ए लाइसेंस इज रिवोक्ड द लाइसेंस ऑफ यूटिलिटी इज मैनेज्ड बाय अप्रोप्रिएट कमिशन अप्रोप्रिएट कमिशन माने तो रेगुलेटरी कमिशन माने जेमति ओडिसा रे आपन अछि ओएस ओडिसा एनर्जी रेगुलेटरी कमिशन तो सेमिति प्रत्येक स्टेट रे प्रत्येक सेंटर रे कोन रहे ना रेगुलेटरी कमिशन है कि एही आपन जदी कहार भी लाइसेंस टी रिवोक हो जाउची ताहाले न्यू आपनकर न्यू परचेज हबो न्यू सेल्समैन आसीबे से माने याको परचेज करिवे तो से एई सब काम की करिथा ना अप्रोप्रिएट कमिशन बा रेगुलेटरी कमिशन ही करिथा देखिया ठीक अछि देन देखिया सेक्शन आपनकर 21 कोन ठीक अछि देन देखिया सेक्शन 21 कोन रहै छी ना डील्स कोची वेस्टिंग ऑफ यूटिलिटी इन परचेजर माने once sold the utility transferred in the purchaser including all rights and duty of the old license ठीक अछि एठे कोन जदि आपनकर लाइसेंस जदि सोल्ड होची अन्य के परचेजर को ताहाले समस्त रूल्स ड्यूटीज एंड राइट्स सब ट्रांसफर हो जिवो न्यू परचेजर को ठीक अछि जहाँ भी आपन ओल्ड लाइसेंस रे थाए ठीक अछि माने क्वेश्चन आसीबो कोन व्हेन यूटिलिटी इज सोल्ड ठीक अछि व्हेन ए यूटिलिटी इज सोल्ड all rights and duties are transferred to the purchaser जी आपनकर न्यू आसीबो ता पाको सब राइट्स एंड ड्यूटीज ट्रांसफर हो जो ठीक अछि देन देखिबा सेक्शन 22 कोन रहउजी व्हेयर नो परचेज टेक्स प्लेस जदि आपनकर लाइसेंस टी बिक्री होउछि एवं केउनसी परचेज टेक प्लेस करनानी ताहाले कोन करिवे
नो इफ नो बायर कम्स फॉरवर्ड आफ्टर रिवोकेशन जदि कौन आज पर सेक्शन 19 हिसाब रे जदि कहार लाइसेंस टी खारज हो जाउछि ठीक अछि जदि एगेन तापर नो बायर कौन भी बायर फॉरवर्ड आसुना ठीक अछि इफ नो बायर कम्स फॉरवर्ड आफ्टर रिवोकेशन द कमीशन मे टेक टेम्पोरारी अरेंजमेंट और ऑर्डर रिमूवल ऑफ वर्क ना कौन ना कमीशन कौन करिवो ना टेम्पोरारी अरेंजमेंट करिवो संस्था को चलाइबा पई ठीक अछि और ऑर्डर रिमूवल ऑफ वर्क ठीक अछि तो इफ नो सेल्स ऑफ यूटिलिटी हैपेंस द कमीशन में फ्रेम द स्कीम फॉर मैनेजमेंट ठीक है से गोटे स्कीम बनेबो फॉर न्यू मैनेजमेंट पई ठीक अछि देन देखिया सेक्शन 23 कौन डील्स करछि द कमीशन कैन इश्यू डायरेक्शन टू लाइसेंसी द कमीशन कैन इश्यू direction to licensee to ensure fair distribution efficiency or to promote competition ठीक अछि क्वेश्चन कोन आसी पारे which authority may issue direction to ensure efficient supply and competition ना आपनकर appropriate commission ठीक अछि देन देखिबा सेक्शन 24 कोन डील्स हेछि ना सस्पेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस कोन इफ ए लाइसेंस रिपीटेडली फेल्स इन ड्यूटी जदि कौन लाइसेंसी बा कौन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बा ट्रांसमिशन कंपनी जदि फेल्स इन ड्यूटीज ओके तो कमीशन कैन सस्पेंड द लाइसेंस फॉर अप टू 1 year एंड अपॉइंटमेंट आन एडमिनिस्ट्रेटर ठीक अछि जदि कौन लाइसेंसी बा डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी हो बा आपन ट्रांसमिशन लाइसेंसी हो इफ ए लाइसेंसी रिपीटेडली बार बार कौन हो फेल्स इन ड्यूटी द कमीशन मे कैन सस्पेंड द लाइसेंस फॉर अप टू 1 year मान लाइसेंस टी आपनकर कमीशन द्वारा 1 year पे सस्पेंड हो पारे ठीक अछि हे आपन सेक्शन 24 रे डील्स है सेक्शन 24 कोन डील्स है जदि कौन लाइसेंस फेल्स इन ड्यूटी रिपीटेडली ठीक अछि तांको लाइसेंस टी 1 year पे सस्पेंड कर दिया जिवो ठीक अछि एगेन तापरे गुटिए जने अथॉरिटी को कोन कर दिनो एडमिनिस्ट्रेटर करा जिवो ठीक अछि एटी क्वेश्चन देला मैक्सिमम सस्पेंशन पीरियड फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस इज 1 year ठीक अछि देन देखिबा सेक्शन 25 कोन डील्स करछि ना ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय लाइसेंस माने आपनकर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करा जिवो कोनसी जने लाइसेंस द्वारा ठीक अछि या कोन कहछि ट्रांसमिशन लाइसेंस मस्ट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी एज पर द एक्ट एंड ग्रिड आपनकर पावर को ट्रांसमिट करिया पई आपनको कोनसी लाइसेंस रे आवश्यकता पड़छि ठीक अछि विदाउट लाइसेंस रे आपण पावर ट्रांसमिशन करि परिबे नै ठीक अछि ये आपनको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 रो सेक्शन 25 रे डील्स करा छै ठीक अछि देन देखिया सेक्शन 26 कोन कहूची ड्यूटीज ऑफ ट्रांसमिशन यूटिलिटी माने तो ट्रांसमिशन यूटिलिटी मस्ट प्लान एंड कोऑर्डिनेट ट्रांसमिशन नेटवर्क फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन माने तो ट्रांसमिशन यूटिलिटी बा एसटीओ बा सीटीओ ट्रांसमिशन यूटिलिटी कोन करिवो मस्ट प्लान एंड कोऑर्डिनेट ट्रांसमिशन नेटवर्क फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन बाय ट्रांसमिशन नेटवर्क कोऑर्डिनेट करिवो ठीक अछि which body is responsible for planning and coordination of transmission system ना किए ना ट्रांसमिशन यूटिलिटी ठीक अछि देन देखिया सेक्शन 27 ना कोन लो डिस्पैच सेंटर एलडीसी कोन एलडीसी विषय रे आपनकर डील्स है कोन सेक्शन ना सेक्शन आपनकर 27 कोन कहूची एलडीसी एन्श्योर इंटीग्रेटेड ग्रिड ऑपरेशन फॉर सिक्योर एंड स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी कोन एलडीसी एन्श्योर आपन एलडीसी कोन करथाय ना एन्श्योर करिथाय इंटीग्रेटेड ग्रिड ऑपरेशन पई फॉर सिक्योर एंड स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी आपनकर गुटी राज्य प्रत्येक राज्य कोन थाय गुटे गुटे एसएलडीसी थाय बा स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ठीक अछि गुटे गुटे एसएलडीसी थाय से कोन करे ना हमर आपन पावर डिमांड केते आपन पावर केते आपन जनरेशन होउची ताकू से कोन ताकू मैनेजमेंट करते माने पावर मैनेजमेंट किए करथे ना एलडीसी करथे कि ना लोड डिस्पैच सेंटर आपनकर कहार केते पावर रिक्वायरमेंट अछि कहार केते जनरेशन अछि तो से सब जिंस को आपनकर डील्स करथे कि ना एसएलडीसी बा एलडीसी ठीक अछि आज पर सेक्शन 27 ठीक अछि देन देखिए सेक्शन 28 कोन कहूची सेक्शन 28 कहूची नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर माने सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश एनएलडीसी फॉर नेशन वाइड ग्रिड ऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ठीक अछि आपनकर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट मध्य आपनकर गोटी गोटी एलडीसी सेंटर
एस्टाब्लीश करियर अछि फॉर द स्मूथ ऑपरेशन पई एंड कोऑर्डिनेशन पई ठीक अछि ये आपनकर सेक्शन 28 रे कोन अछि ना डिफाइन करा अछि ठीक अछि देन देखिबा सेक्शन 29 सेक्शन 29 रे कोन डील्स अछि ना कंप्लायंस विथ आरएलडीसी माने all generating companies and licensee must compile with RLDC direction माने RLDC direction हिसाब रे समस्त जेनेटिंग कंपनी एवं एलडीसी कोन ना आपनकर फॉलो करिवो रूल्स ठीक अछि माने नहीं सॉरी ऑल जेनेटी कंपनीज एंड लाइसेंसी माने समस्त लाइसेंस एवं जेनेटी कंपनी कोन करिवो ना आपनकर फॉलो करिवो आरएलडीसी रो रोल को ठीक अछि हु मस्ट कंपाइल विथ आरएलडीसी डायरेक्शन ना आपनकर ऑल जेनेटिंग कंपनीज एंड लाइसेंस ठीक अछि देन देखा सेक्शन 30 रे कोन डील्स करा हिची ना ट्रांसमिशन प्लान बाय अथॉरिटी माने द सीए प्रिपेयर द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन प्लानिंग ठीक अछि माने नेशनल ट्रांसमिशन प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय किए ना सीईए ठीक अछि देन देखिबा सेक्शन 31 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर माने ई स्टेट गवर्नमेंट मस्ट एस्टैब्लिश एन एसएलडीसी फॉर इंट्रा स्टेट ग्रिड ऑपरेशन माने प्रत्येक आज पर आपनकर स्टेट गवर्नमेंट कोन कहिबो ना प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट रे आपनकर एसएलडीसी गोटे गोटे एस्टैब्लिश होबार अछि जहा कि आपनकर रेगुलेट करिवो आपनकर ना इंट्रा स्टेट ग्रिड ऑपरेशन को ठीक अछि किए ना आपनकर सेक्शन आज पर सेक्शन 31 हिसाब रे प्रत्येक राज्य रे गोटे गोटे एसएलडीसी सेंटर होबा आवश्यक जहा कि आपनकर ऑपरेशन करिवो आपनकर इंटरेस्टेड ग्रिड को ठीक अछि देन देखिबा सेक्शन 32 रे कोन डील्स कराई छी फंक्शन ऑफ एसएलडीसी माने एसएलडीसी रा फंक्शन कोन रहिबा आवश्यक ता आपनकर सेक्शन 32 रे डील्स कराई छी माने एसएलडीसी एंश्योर्स इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ द स्टेट पावर सिस्टम एंड ऑप्टिमम शेड्यूलिंग माने आपण एसएलडीसी ही आपनकर कोन करिवो एंश्योर करिवो इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ द स्टेट पावर सिस्टम एंड ऑप्टिमम शेड्यूलिंग ठीक अछि देन देखिबा सेक्शन 33 रे आपनकर डील्स करा हेची ना कंप्लायंस विथ एसएलडीसी डायरेक्शन माने ऑल लाइसेंसी एंड जनरेटर मस्ट कंपाइल विथ एसएलडीसी डायरेक्शन फॉर ग्रिड ऑपरेशन माने एठी आपनकर सेक्शन 32 रे डील्स करा हेची कि एसएलडीसी रो अनुଯାयी एसएलडीसी रो डायरेक्शन अनुଯାयी समस्त जेनेटिंग स्टेशन बा समस्त लाइसेंसी तार समस्त कंप्लायंस को कंपाइल करिवो ठीक अछि यह कहा द्वारा ना एसएलडीसी रे जहाँ भी डायरेक्शन दबो से हिसाब रे जेनेटिंग स्टेशन एवं आपन लाइसेंसी काम करिवे ठीक अछि देन देला आपनकर सेक्शन 34 पे कोन डील्स करा हेची ना ग्रिड स्टैंडर्ड माने सीए स्पेसिफाइज ग्रिड स्टैंडर्ड फॉर डिजाइन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस माने कौन से ग्रिड आपनकर डिजाइन हबो ता कंस्ट्रक्शन हबो ता ऑपरेशन हबो मेंटेनेंस हबो ता आज पर द सीए स्टैंडर्ड ठीक है सीए स्टैंडर्ड हिसाब रे बा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रो स्टैंडर्ड हिसाब रे आपनकर समस्त ग्रिड रो डिजाइन हबो ऑपरेशन हबो मेंटेनेंस हबो ठीक अछि देन देखिबा सेक्शन 35 रे कोन डील्स करा हिची ना इंटर स्टेट ट्रांसमिशन माने इंटर स्टेट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रेगुलेटेड बाय द सीटीयू सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी माने इंटर स्टेट स्टेट टू स्टेट माने आंध्र टू ओडिशा ओडिशा टू झारखंड तो ये भली भाबरे माने इंटर स्टेट बाबा ट्रांसमिशन की आपन रेगुलेट करिवो ना सीटीओ की ना सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी आपन रेगुलेट करिवो ठीक अछि देन देखा सेक्शन 36 सेक्शन 36 रे कोन डील्स करा हिची ना इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट कोऑर्डिनेशन माने एंश्योर्स कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी माने सेक्शन 36 आपन डील्स करा हिची एंश्योर कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ठीक अछि देन देखा सेक्शन 37 में कोन डील्स करा हिची ना आपनकर direction by appropriate government माने the government may issue direction to utilities the government may issue direction to the utility for maintaining transmission system in national interest ठीक अछि who may issue direction to maintain transmission system ना आपनकर appropriate government ठीक अछि देन देखा सेक्शन 38 रे आपन कोन डील कराई छी ना आपनकर CTU coordinates interstate transmission
आपंकर C2 मान सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी कौन करिवो ना आपंकर कोऑर्डिनेट करिवो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन को एवं एनश्योर प्लानिंग एंड प्रोवाइड्स नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस। ठीक अच्छे। देन देखिए सेक्शन 39 सेक्शन 39 आपंकर कौन डिलीज कराई ना फंक्शन ऑफ एसटीओ माने स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी आपंकर स्टेट रे इंट्रा स्टेट रे जहाँ भी पावर ट्रांसमिशन हुए ताको किए रेगुलेट करे ना को कमिशन ना एसटीओ स्टेट ट्रांसमिशन यूनिट। ठीक अच्छे। एठी आपन रहिला एसटीओ प्लान्स एंड कोऑर्डिनेट इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन एंड एनश्योर ओपन एक्सेस इन स्टेट माने हो एनश्योर ओपन एक्सेस विदिन द स्टेट ना आपणकर एसटीयू ही आपणकर इंटरेस्ट आपणकर ओपन एक्सेस करे। ठीक अछि। देन देखिए सेक्शन 40 रे कोन अछि ना कोन डील्स कराई ना ड्यूटीज ऑफ ट्रांसमिशन लाइसेंस। ठीक अछि। माने अपन जे लाइसेंस नहीं ची जे ट्रांसमिशन करिया बेन ता ड्यूटी कोन रहउची ता आपणकर सेक्शन 40 रे ही आपणकर डील्स अछि कोन ना it the transmission licensee must build, maintain and operate efficiently coordinated economical ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक अच्छे। आपंकर कौन कहला ना आपंकर आज पर सेक्शन 40 हिसाब रे कौन सी ट्रांसमिशन लाइसेंस जे ट्रांसमिशन काम नहीं थिवो से ट्रांसमिशन लाइसेंस कौन करिवो ना बिल्ड करिवो मेंटेन करिवो ऑपरेट करिवो एफिशिएंटली एवं कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक अच्छे। यार क्वेश्चन कौन आसीबो ए ट्रांसमिशन लाइसेंस मस्ट एनश्योर एफिशिएंट एंड कंट्रोल ट्रांसमिशन। ओके। देन देखिए सेक्शन 41 कौन डील कराई ना अदर बिजनेस ऑफ ट्रांसमिशन लाइसेंस माने तो ट्रांसमिशन लाइसेंसी में एंगेज इन अदर बिजनेस विथ कमिशंस अप्रूवल इफ इट डज नॉट अफेक्ट ट्रांसमिशन ड्यूटी माने जदि कौन व्यक्ति बा कौन लाइसेंसी जदि आपनकर ट्रांसमिशन लाइन लाइसेंस नहीं छी। ठीक अच्छे। ट्रांसमिशन लाइन काम कर से अलग किसी काम एंगेज होगा चाहिए ताहले आपनको अप्रूवल नवा पड़ो कमिशन पाखु। ठीक अच्छे। माने सेक्शन 41 आप कौन डील्स करुच्ची ना ट्रांसमिशन लाइसेंसी में एंगेज इन अदर बिजनेस विथ कमिशन अप्रूवल माने कमिशन अप्रूवल रे आपन लाइसेंसी अदर कौन सी बिजनेस करि परिबे। ठीक अच्छे। डील करि परिबे इट डज नॉट अफेक्ट ट्रांसमिशन ड्यूटीज। ठीक अच्छे। देन देखिए यार क्वेश्चन कौन आसीबे ट्रांसमिशन लाइसेंसी कैन एंगेज इन अदर बिजनेस ओनली इन अप्रूवल ऑफ कमिशन। ठीक अच्छे। अप्रोप्रिएट कमिशन। ठीक अच्छे। अप्रूव कमिशन जन अप्रोप्रिएट कमिशन द्वारा जदि अप्रूवल हो जाउजी ताले कौन सी ट्रांसमिशन लाइसेंसी अदर बिजनेस मध्ये एंगेज होई परिबे। ठीक अच्छे। देन देखिए सेक्शन 42 कौन डील्स करा होउची ना ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस एंड ओपन एक्सेस माने अपन डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस रो ड्यूटीज कौन एवं ओपन एक्सेस ना लाइसेंसी मस्ट डेवलप द सिस्टम एंड अलाउ ओपन एक्सेस टू एलिजिबल कंज्यूमर। ठीक अच्छे। which section is introduce the concept of open access कुछ बढ़िया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एठार देला कि which section introduce the concept of open access ना आपण सेक्शन 42। ठीक अच्छे। देन देखिबा सेक्शन 43 कौन डील्स करची ना ड्यूटी टू सप्लाई और ऑन रिक्वेस्ट। ठीक अच्छे। माने licensee must supply electricity to any applicant within 1 month of request। लाइसेंस माने जी डिस्ट्रीब्यूशन काम नहीं बा जी ट्रांसमिशन काम नहीं जदि पाखे कौन से एप्लिकेशन पहुँचुची ताले तांको विदिन 1 मंथ भितर सप्लाई दबार अच्छे से कंज्यूमर को। ठीक अच्छे। आज पर द सेक्शन 43 देखिए सेक्शन 44 एक्सेप्शन फ्रॉम ड्यूटी ऑफ सप्लाई ड्यूटी टू सप्लाई माने लाइसेंसी कैन बी expended from duty to supply electricity under the section 44। ठीक अच्छे। देन रहला सेक्शन 45 पावर टू रिकवर चार्जेस माने लाइसेंसी कैन रिकवर रिजनेबल चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आज पर द तारिफ फिक्स्ड बाय द कमिशन। ठीक अच्छे। लाइसेंसी माने आपनकर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जहाँ को दउची से ताठू कौन करिवो ना चार्जेस गुडाक सब रिकवरी करि पारिबो। ठीक अच्छे। आज पर सेक्शन 45 माने चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर फिक्स्ड बाय अप्रोप्रिएट कमिशन आपनकर कौन सी लाइसेंस जदि आपनकर काहाकू सप्लाई दउची ताहाले तार गोटे चार्जेस डिफाइन होईची केउथि पय कोन तो से चार्जेस सब से फुलफिल करबा रिकवरी करिवो।
देन देखिए सेक्शन 46 रे कौन डिल्स होइछि ना आपनकर पावर टू रिकवर एक्सपेंडिचर माने लाइसेंसी में रिकवर द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक लाइन और प्लांट यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय द कंज्यूमर जदि कंज्यूमर को पावर सप्लाई जाउछि ताले समस्त खर्च से ही वहन करिवो एज पर द सेक्शन 46 ओके। देन देखिए सेक्शन 47 पावर टू रिक्वायर सिक्योरिटी माने लाइसेंसी में आस्क कंज्यूमर टू डिपॉजिट सिक्योरिटी फॉर पेमेंट और कॉस्ट ऑफ मीटर आपण जदि कौन सी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बा कंज्यूमर होबा चाहूछंती ताहाले आपनकर एज पर सेक्शन 47 हिसाब रे आपण कोन करिया पड़ो ना लाइसेंसी बा आपण लाइसेंसी में आस्क कंज्यूमर टू डिपॉजिट द सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट और मीटर ठीक अच्छे माने आपणकर लाइसेंस कहले आपन कहूची ना जे डिस्ट्रीब्यूटर बा जे जो संस्था आपनकर काम होनेची से लाइसेंस कौन करिवो ना रिकवरी करिवो समस्त पैसा आपनकर काठो ना कंज्यूमर पाखो ठीक अच्छे एज पर सेक्शन 47 देन सेक्शन 48 ना एडिशनल टर्म्स ऑफ पॉलिसी माने द लाइसेंसी कैन इम्पोज एडिशनल कंडीशन फॉर सप्लाई जदि आपन लाइसेंसी काको सप्लाई दोची ताहले आपन लाइसेंसी मध्ये कोनोसी एडिशनल रूल रेगुलेशन आड करि पारिबे बा कंडीशन आड करि पारिबे काकू सप्लाई दबा आगु ठीक अछि देन देखा सेक्शन 49 कोन कहूची ना एग्रीमेंट्स फॉर सप्लाई ऑफ परचेज माने ओपन एक्सेस कंज्यूमर कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी परचेज टू और सप्लाई एट म्यूचुअल एग्री टर्म्स माने ओपन एक्सेस कंज्यूमर जो मान रहले से मानको पय गोटे कॉन्ट्रैक्ट हबो फॉर इलेक्ट्रिसिटी परचेज माने आज पर सेक्शन 49 आपणकर ओपन एक्सेस पावर ट्रेडिंग पाई कोन ना आपणको गोटे कॉन्ट्रैक्ट हबा आवश्यक ठीक अछि देन देखिबा सेक्शन 15 कोन डील्स करछि ना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड द स्टेट कमिशन शैल स्पेसिफाई एन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड टू प्रोवाइड फॉर रिकवरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कनेक्शन रिस्टोरेशन एंड मीटर रीडिंग आपण कौन कहला ना स्टेट कमिशन शैल स्पेसिफाई एन इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी सप्लाई कोड टू प्रोवाइड फॉर रिकवरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जदि आपनकर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज किछि रहउछि ताला रिकवरी करिया पई ता आपनकर गोटे कोड प्रोवाइड करिवो फॉर डिस्कनेक्शन पई रिस्टोरेशन पई एंड मीटर रीडिंग पई ठीक अछि देन देखिबा सेक्शन 51 अदर बिजनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस ठीक अछि ए डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी में engage in other business for optimum utilization of asset with prior approval of the commission ठीक अछि माने डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जी आपनकर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस नै थिबो से अदर काम रे मध्ये एंगेज हेई परिबो आपनकर with प्रायर अप्रूवाल ऑफ द कमिशन जदि से कमिशन रो आपनकर अप्रूवाल नौजी ताले से अदर कार्य मध्ये एंगेज हेई परिबो फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द एसेट ठीक अछि देन देखिबा सेक्शन 52 provision for subsidy by the state government ठीक अछि the state government may grant subsidy to consumers but must pay it in advance to the license ठीक अछि जदि आपनकर स्टेट गवर्नमेंट जदि आपनकर सब्सिडी प्रोवाइड कर कंज्यूमर को ताहले ताकू प्रथमे पे करिया पड़िबो लाइसेंस को ठीक अछि एडवांस रे देन देखा सेक्शन 53 कोन कहूची प्रोविजन्स रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई माने तो सीए स्पेसिफाई सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर सेंट्रल फॉर इलेक्ट्रिकल प्लांट्स लाइन्स एंड इक्विपमेंट माने आपनकर सेक्शन 53 कोन कहूची ना प्रोविजन माने आपन डील्स करछि कोन ना प्रोविजन रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना कोन ना सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड आर स्पेसिफाइड बाय द कोन सीए या पर आपन सेक्शन 53 टा आपनकर लिंक अछि कोन ना सीए 2023 सहित माने मेजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपनकर ए सेक्शन 53 टा आपन अमेंडमेंट हेछि सीए 2023 पे ठीक अछि देन देखिया सेक्शन 153 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू इलेक्ट्रिकल प्लांट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक अछि माने प्रोविजन ऑफ द एक्ट apply to the central government electrical installation as applicable to the license ठीक अछि then देखिबा सेक्शन 55 use of meters no supply of electricity shall be given except through करेक्ट मीटर आपन लाइसेंस कौन सी सप्लाई दे पारिबनी कौन सी कंज्यूमर को विदाउट आपन करेक्ट मीटर ठीक अछि जदि मीटर खराब अछि ताले ताको सप्लाई दिया जाबे नाही विदाउट करेक्ट मीटर रे कौन सी कंज्यूमर को सप्लाई दिया जाय परिबन ता आपन सेक्शन 55 रे आपन
ଡିଲ୍ସ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ସେକ୍ସନ୍ 56 डिस्कनेक्शन ऑफ सप्लाई इन डिफॉल्ट पेमेंट जदि कौन कंज्यूमर आपंकर पेमेंट डिफॉल्ट कर नोटिस 15 दिन पर आप तार लाइन काटी पारे सप्लाई काटी पारे आपंकर सेक्शन 56 डील्स ना कौन इफ ए कंज्यूमर फेल्स टू पे चार्जेस सप्लाई मे बी डिस्कनेक्टेड आफ्टर गिविंग ए 15 डे ऑफ नोटिस ठीक अच्छे। देन देखिए सेक्शन 57 कौन डील कर स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस बाय लाइसेंसिंग ठीक अच्छे। लाइसेंसिंग मस्ट मेंटेन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड and are reliable to compensate consumer for default ठीक अच्छे। लाइसेंसिंग मस्ट मेंटेन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जदि आप लाइसेंस आज पर तो सेक्शन 57 आप लाइसेंसिंग मस्ट मेंटेन द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड माने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मेंटेन करी आवश्यक एंड आर लिएबल टू कम्पेनसेट कंज्यूमर फॉर डिफॉल्ट ठीक अच्छे। देन देखिबा सेक्शन 58 कौन कहूँ ना इनफॉरमेशन विथ रेस्पेक्ट टू लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस माने लाइसेंसी मस्ट फर्निश परफॉर्मेंस इनफॉरमेशन टू द कमिशन आज स्पेसिफाइड आपंकर लाइसेंसी बा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आप कौन कर ना परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपंकर इनफॉरमेशन करिवो काहाकू ना द कमिशन आज स्पेसिफाइड फॉर्मेट हिसाब ठीक अच्छे। देन देखिए सेक्शन 59 ना फेलियर टू मीट स्टैंडर्ड जदि इफ ए लाइसेंसी फेल्स टू मीट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जदि आप लाइसेंस टी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मेंटेन करिपारुना ताले इट मस्ट प्रोवाइड ए डिटेल्ड रिपोर्ट एंड रीजन टू द कमिशन देन ये आप कौन कर ना गोटे डिटेल्ड रिपोर्ट बनइब एम रीजन दब टू द कमिशन को ठीक अच्छे। देन देखा सेक्शन 60 मार्केट डोमिनेंस द कमिशन में इश्यू डायरेक्शन टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन और रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस ठीक अच्छे। देन देखा सेक्शन 61 tariff regulation the commission determined tariff principle ensuring efficiency economic and a competition ठीक अच्छे। देन देखिए सेक्शन 62 कौन कहूँ ना द कमिशन डिटरमाइंड तारीफ फॉर सप्लाई ट्रांसमिशन व्हीलिंग एंड रिटेल सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप सेक्शन 62 रे डील्स होती कि आप रेगुलेटरी कमिशन बा स्टेट रेगुलेटरी कमिशन आपंकर से डिटरमाइन कर तारीफ कौन रन्ज्यूमर आपंकर ट्रांसमिशन कौन व्हीलिंग कौन रिटेल ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन तो ये सब आप डिटरमाइन कर किए ना आपंकर कमिशन ठीक अच्छे। देन देखिए सेक्शन 63 डिटरमिनेशन ऑफ तारीफ बाय बिडिंग तारीफ कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द कॉम्पिटिटिव बिडिंग इफ अप्रूव्ड बाय द कमिशन ठीक अच्छे। आपंकर जेकोसी भी आपंकर तारीफ हम ताहा आपंकर बिडिंग द्वारा ही हम। देन देखिए सेक्शन 64 प्रोसीजर फॉर तारीफ ऑर्डर माने लाइसेंसी मस्ट अप्लाई टू द कमिशंस फॉर तारीफ अप्रूवल पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड आपंकर लाइसेंस मस्ट अप्लाई जदि आपंकर तारीफ बढ़ाया चाहूँ कमाया चाहूँ ताहले आप लाइसेंस अप्लाई कर कमिशन को देन एवरीथिंग विल बी आपंकर सब हम आपंकर पब्लिक नोटिस पीरियड आप पब्लिक नोटिस बाहर पर ही सब किसी हो पार तो आपड़ जब तारीफ बढ़ाऊँ कमाऊँ आपंकर पब्लिक नोटिस निहाती बाहर अच्छे ठीक अच्छे। देन देखा सेक्शन 65 प्रोविजन ऑफ अ सब्सिडी इफ स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स ए सब्सिडी इट मस्ट पे द अमाउंट इन एडवांस टू द लाइसेंस जदि आप स्टेट गवर्नमेंट जदि आप ग्रांट कर सब्सिडी ताहले से कौन कर तो अमाउंट मस्ट पे इट मस्ट पे द अमाउंट इन एडवांस टू द लाइसेंस को से प्रथम एडवांस पेमेंट करार अच्छे किए ना आपंकर रेगुलेटरी कमिशन ठीक अच्छे। देन देखा सेक्शन 66 डेवलपमेंट ऑफ मार्केट द कमिशन प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रिसिटी मार्केट ठीक अच्छे। देन देखिए सेक्शन 67 वर्क्स ऑफ लाइसेंसी कैन ले इलेक्ट्रिक लाइन्स एंड वर्क्स विथ नेसेसरी परमिशन ठीक अच्छे। देन देखिए सेक्शन 68 ओवरहेड लाइन्स अप्रूवल फ्रॉम द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल द ओवरहेड लाइन जदि आप ओवरहेड लाइन जदि आप लाइसेंस जदि करिया चाहूँ इंस्टॉल करिया चाहूँ तापाई अप्रोप्रिएट अप्रूवल ना पड़ी था आपंकर कमिशन पाखर ठीक अच्छे। देन देखिए सेक्शन 69 अल्टरेशन ऑफ वर्क्स द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे रिक्वायर अल्टरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स और वर्क्स फॉर द पब्लिक सेफ्टी ठीक अच्छे। देन देखिए सेक्शन 70 कौन डील्स करना
Constitution of a Central Electricity Authority CEA. The central government constitutes the CEA to advise on technical and safety standard in the electricity sector. माने तो सेंट्रल गवर्नमेंट माने आपनकर सीए आपनकर एडवाइस करिवो ना आपनकर टेक्निकल एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड कोन रहिबा दरकार आपनकर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर रे बा आपनकर कोनसी इलेक्ट्रिकल प्लांट पाई बा कोनसी आपनकर इंस्टॉलेशन पाई जेनरेशन पाई हो ट्रांसमिशन पाई हो डिस्ट्रीब्यूशन पाई बा हो बा आपन यूटिलाइजेशन पाई हो तापाई आपनकर सीए कौन करिवो ना एडवाइस दबो आपनकर टेक्निकल एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड कौन हवा दरकार ठीक अछि ये आपन सेक्शन 70 रे आपनकर डील्स करछ ठीक अछि देन देखिया सेक्शन 71 कौन डील्स करछ ना टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स माने द मेंबर्स ऑफ सीए होल्ड ऑफिस फॉर ए स्पेसिफाइड टर्म आज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट माने आपनकर सेक्शन 71 ने कौन कहिजी ना आपनकर जो सीए रो जते सब मेंबर रहिबे समस्तंकर गोटे स्पेसिफाइड टर्म रे सेमन रहिबे ठीक अछि देन देखिया सेक्शन 72 ना चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ अथॉरिटी टू बी पब्लिक सर्वेंट माने आपनकर सीए ऑल मेंबर्स एंड चेयरपर्सन ऑफ सीए रो समस्त मेंबर्स एंड चेयरपर्सन कौन हेबे ना आर डीम्ड टू बी द पब्लिक सर्वेंट अंडर द आईपीसी ओके देन देखिए सेक्शन 73 फंक्शंस एंड ड्यूटी ऑफ अथॉरिटी ठीक अछि सीए एडवाइस द गवर्नमेंट ऑन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड टेक्निकल कोऑर्डिनेशन देन देखिबा सेक्शन 74 कोन कहउजी ना प्रोसीडिंग्स ऑफ अथॉरिटी माने सीए में रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग एंड बिजनेस माने सीए निजे गुटे प्रोसीजर बनेइबो कि से निजे कंडक्टिंग करिया मीटिंग एवं बिजनेस पय ठीक अछि देन देखिए सेक्शन 75 कौन डील्स करछि ना वैकेंसी एटसेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट एक्ट फॉर प्रोसीडिंग माने एक्ट्स ऑफ सीए आर नॉट इनवैलिड ड्यू टू वैकेंसीज और डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन देन देखिए सेक्शन 76 कौन डील्स करछि ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द सीआरसी टू रेगुलेट तारिफ एंड इंटरेस्टेड ट्रांसमिशन माने आपनकर सीआरसीसी कौन करिवो ना आपनकर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन करिवो ना गोटे सीआरसी आपनकर एस्टैब्लिश करिवो टू रेगुलेट द तारिफ एंड इंटरेस्टेड ट्रांसमिशन आपनकर तारिफ को रेगुलेट करिया पई एवं इंटरेस्टेड ट्रांसमिशन को रेगुलेट करिया पई सेंट्रल गवर्नमेंट गोटे कौन ना गोटे सीआरसीसी गोटे संस्था आपनकर एस्टैब्लिश करो जहाँकि आज पर सेक्शन 70 ठीक अछि 76 देन देखिए सेक्शन 77 कौन कहउजी ना कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल कमीशन माने सीआरसी कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 3 अदर मेंबर ठीक अछि देन देखिए सेक्शन 78 टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स माने द मेंबर्स ऑफ सीआरसी सर्व ए फिक्स्ड टर्म आज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट से गोटे फिक्स टर्म रे रहिबे जे भी आपन मेंबर हेबे सीआरसीसी रो बा सीए रो तो से गोटे फिक्स टर्म रे रहिबे से माने काम करबे आज ए पब्लिक सर्वेंट ठीक अछि देन देखिए सेक्शन 79 फंक्शन ऑफ द सेंट्रल कमीशन देन सीआरसी रेगुलेट्स तारिफ फॉर सेंट्रल जनरेटिंग स्टेशन इंटरेस्टेड ट्रांसमिशन एंड प्रमोट्स कंपटीशन माने आपन सीआरसी रो काम कोन रहिबो आज पर सेक्शन 79 सीआरसी रो काम रहिबो कि से तारिफ को रेगुलेट करिवो एंड सेंट्रल जेनेटिक प्लांट को सेंट्रल जेनेटिक माने एनएचपीसी एनटीपीसी ए गुडा को से कोन करिवो ना रेगुलेट करिवो देन इंटरेस्टेड ट्रांसमिशन स्टेट टू स्टेट जो ट्रांसमिशन हबो ताको मध्ये रेगुलेट करिवो एंड प्रमोट्स द कंपटीशन मार्केट रे प्रमोट करिवो कंपटीशन करिवो ठीक अछि तो आज पर सेक्शन 79 आपनकर द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल कमीशन कौन ना रेगुलेट करिवो तारिफ सेंट्रल जेनेटिंग स्टेशन को एवं इंटरेस्टेड ट्रांसमिशन को ठीक अछि देन देखिबा सेक्शन 80 पावर ऑफ द सेंट्रल कमीशन पावर कौन ना सीआरसी हैज पावर सिमिलर टू ए सिविल कोड आपनकर सिविल कोड जे जति पावर थाए आपनकर पावर्स ऑफ सेंट्रल कमीशन होता पावर्स था ठीक अच्छे देन देखिए सेक्शन 81 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट कमीशन एवरी स्टेट गवर्नमेंट साल कॉन्स्टिट्यूट ए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ठीक अच्छे माने प्रत्येक स्टेट रे गोटे गोटे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हवा दरकार जेमि हम ओडिसा रे कोन होईची ना आपनकर ओआरसी होईची ठीक अच्छे देन देखिए सेक्शन 82 कंपोजिशन ऑफ स्टेट कमीशन
माने द एससीआरसी कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड अप टू 2 मेंबर्स। ठीक अच्छे। देन देखिए सेक्शन 83 जॉइंट कमीशन। टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट में कन्स्टिट्यूट ए जॉइंट कमीशन फॉर कॉमन पर्पस। माने गोटे बा दुईटी स्टेट से माने कॉमनली मध्य कौन करें जॉइंट कमीशन करें फॉर द कॉमन पर्पस। ठीक अच्छे। आपण मैंने दुईटी स्टेट्र लॉ माने इलेक्ट्रिसिटी लॉ सीए सबकि इक्वाल हो पार जदि से माने जॉइंटली जदि से माने कमीशन कर। ठीक अच्छे। देन देखा सेक्शन 84 क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट कमीशन। माने जो आपंकर मेंबर्स बा चेयरपर्सन आपंकर अपॉइंटमेंट हेबे तो तांकर क्वालिफिकेशन कौन होबा दरकार ना तांकर नॉलेज तांकर दे मस्ट पास एडुकेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन इंजीनियरिंग इन लॉ इकोनॉमिक्स एटसेट्रा। ठीक अच्छे। तांकर नॉलेज लॉ रहा दरकार इंजीनियरिंग रहा दरकार। ठीक अच्छे। एवं एक्सपीरियंस कैंडिडेट दरकार। देन देखिबा सेक्शन 85 कौन कहूँ ना सिलेक्शन कमिटी फॉर स्टेट कमीशन। माने ए सिलेक्शन कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड्स कैंडिडेट्स फॉर द एससीआरसी। देन देखिए सेक्शन 86 फंक्शन ऑफ अ स्टेट कमीशन। एससीआरसी रेगुलेट एससीआरसी कौन करे ना इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन को रेगुलेट करे तार तारीफ डिटरमाइन करे एंड प्रमोट्स द रिन्यूएबल एनर्जी। द फंक्शन ऑफ स्टेट कमीशन माने ओआरसी है जमती तो तार काम कौन ना आप रेगुलेट कर तारीफ को आप डिटरमाइन कर तारीफ को इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन को रेगुलेट कर एंड प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक अच्छे। देन देखिए सेक्शन 87 कौन कहूँ ना पावर ऑफ स्टेट कमीशन टू मेक रेगुलेशन। आपंकर स्टेट कमीशन पावर कौन रहे रेगुलेशन बनाने ना एससीआरसी कैन मेक रेगुलेशन कंसिस्टेंट विथ एक्ट टू क्यारी आउट इट्स फंक्शन। तार माने फंक्शन को क्यारी करने से कौन से रेगुलेशन तैयारी कर। देन देखा सेक्शन 88 स्टेट एडवाइजरी कमिटी कौन द स्टेट कमीशन में constitute an advisory committee to represent the stakeholder। Then देखिए सेक्शन 89 कौन कहूँ टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर। द मेंबर्स ऑफ सर्विस एससीआरसी सर्व ए फिक्स टर्म एंड कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक अच्छे। देन देखिए सेक्शन 90 रिमूवल ऑफ मेंबर्स। मेंबर ऑफ एससीआरसी में बी रिमूव्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसकंडक्ट एंड इनकापासिटी। जदि कौन सी मेंबर्स इनकापासिटी है मिसकंडक्ट कला ताकि बाहर कर दिया जाइए। ठीक अच्छे। आज पर सेक्शन 90 आज पर सेक्शन 91 कौन ना प्रोसीडिंग ऑफ अप्रोप्रिएट कमीशन। माने कमीशंस रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। माने कमीशन निजे कमीशन रेगुलेट्स देयर ओन प्रोसीजर टू फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। ठीक अच्छे। देन देखिबा सेक्शन 92 देन देखा सेक्शन 91 proceedings of appropriate commission. Each commission shall regulate its own procedure for transaction of a business meeting and decision making। ठीक अच्छे। देन देखा सेक्शन 92 कौन कहूँ ना मीटिंग ऑफ अ कमीशन डिसीजन इन कमीशन मीटिंग आर टेकन बाय मेजोरिटी भोट द चेयरपर्सन हैज ए कास्टिंग भोट। देन देखिबा सेक्शन 93 vacancies etc not to invalidate act as acts or proceedings। Acts of the commissions are not invalid due to vacancy or defect in constitution। then देखिए सेक्शन 94 कौन कहूँ पावर्स ऑफ अप्रोप्रिएट कमीशन। कमीशन हैज पावर ऑफ सिविल कोड। कमीशन कौन था ना सिविल कोड भाई पावर थाए इनक्लूडिंग समनोइंग देन एनफोर्सिंग अटेंडेंस एंड डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देन देखिए सेक्शन 95 proceedings before commission। proceedings before the commissions are deemed to be judicial proceedings। ठीक अच्छे। देन देखिए सेक्शन 96 डेलीगेशन ऑफ पावर। माने कमिशंस में डेलीगेट पावर्स टू एनी मेंबर और ऑफिसर आज नेसेसरी आवश्यकता हिसाब से पावर को डेलीगेशन कर पारती कौन से मेंबर को। ठीक अच्छे। देन देखिए सेक्शन 97 मेंबर्स एटसेट्रा टू बी पब्लिक सर्वेंट। माने ऑल मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ कमिशंस आर डीम्ड पब्लिक सर्वेंट अंडर आईपीसी। अंडर आईपीसी हिसाब से समस्त स्टाफ कौन ना जड़े जड़े पब्लिक सर्वेंट। देन देखिए सेक्शन 98 ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ कमीशन। ऑर्डर्स एंड डिसीजंस आर ऑथेंटिकेटेड बाय सेक्रेटरी और ऑथराइज्ड ऑफिसर। देन देखिए सेक्शन 99 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट्स ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी।
मान द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट द अपीलेट्स ट्रिब्यूनल टू हियर अपील्स एगेंस्ट द कमिशन ऑर्डर्स। देन देखिबा सेक्शन 101 क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। मेंबर्स मस्ट बी जज और एक्सपर्ट्स इन लॉ इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग। माने आपन जो मेंबर माने जो पोस्टेड हेबे से माने कोन ना दे मस्ट बी जज जज हिथिया दरकार और एक्सपर्ट हिथिया दरकार इन लॉ रे इकोनॉमिक्स ऊपर नॉलेज थिया दरकार एवं इंजीनियरिंग ऊपर नॉलेज थिया दरकार। ठीक अछि। देन देखिए सेक्शन 102 मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 इयर्स। जो भी मेंबर रहिबे ऑफिस रे तांकर कार्यकाल हला 5 वर्ष ताठो जेंति एक्सीड न करे। ठीक अछि। देन देखा सेक्शन 103 सैलरी एंड अलाउंसेस। सैलरी एंड सर्विस कंडीशन ऑफ a member are prescribed by the role। ठीक अछि। देन देखा सेक्शन 104 resignation and removal। members may resign or be removed by central government under the specified condition। देन 105 सेक्शन 105 कौन कहला ना ऑर्डर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल आर एग्जीक्यूटेबल as a decree of a civil code। देन देखा सेक्शन 106 distribution of a business। चेयरपर्सन में डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस एमंग द मेंबर्स। चेयरपर्सन कौन कर परिबो बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट कर परिबो एमंग द बिजनेस एमंग द मेंबर्स। देन देखा सेक्शन 107 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इश्यू डायरेक्शन। ठीक अछि। द सेंट्रल गवर्नमेंट में इश्यू पॉलिसी डायरेक्शन टू द अथॉरिटी एंड कमिशंस। ठीक अछि। देन देखिबा सेक्शन 108 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इश्यू डायरेक्शन। द स्टेट गवर्नमेंट में इश्यू पॉलिसी डायरेक्शन टू द स्टेट कमिशंस। देन देखिबा सेक्शन 109 annual report। each commission shall prepare an annual report and submit it to the appropriate government। माने प्रत्येक कमिशन कौन करे देखा ना annual report प्रिपेयर करिवे एवं से annual report से आपनकर appropriate government को हेड सबमिट करिवे। देन देखिए सेक्शन 110 establishment of appellate tribunal for electricity। appellate tribunal the central government may establish the appellate tribunal for hearing appeals। देन देखिए सेक्शन 120 civil court powers of a tribunal। tribunal has power of a civil court including summoning एनफोर्सिंग अटेंडेंस एटसेट्रा। देन सेक्शन 130 यह हूँ आपंकर मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन। यह समस्त एग्जाम क्वेश्चन ही आसी था कौन सेक्शन 135 कौन कही ना थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। इलेक्ट्रिसिटी चोरी करिया हूँ एक दंडनीय अपराध जहाँकि इनवॉल्विंग टैंपरिंग विथ मीटर जहाँकि आपंकर इनवॉल्व होता है मीटर टैंपरिंग करिया बा आपंकर अनऑथराइज्ड यूज माने आपन जंपर करके यूज करिबा इलेक्ट्रिसिटी यूज करिबा एवं आपण मीटर को टैंपरिंग करिबा यह हूँ एक दंडनीय अपराध जहाँकि आपन सेक्शन 130 फी एफ रे आपंकर डील्स होइछि। ठीक अछि। यह हूँ आपन पई गोटे इंपोर्टेंट रेगुलेशन बा सेक्शन। देन देखिबा सेक्शन 138 इंटरफेस विथ मीटर और वर्क्स ऑफ लाइसेंस। माने टैंपरिंग और डैमेजिंग इलेक्ट्रिकल वर्क्स ऑफ लाइसेंस इज एन ऑफेंस। आपन टैंपरिंग करिबा बा डैमेज करिबा इलेक्ट्रिकल वर्क्स ऑफ लाइसेंस इज एन ऑफेंस। ठीक अछि। देन देखिबा सेक्शन 150 अबेटमेंट। whoever abets an offense under the act is punishable with the same penalty as the principal offender। ठीक अच्छे। ये है गला आपनकर सेक्शन 150। देन देखिए सेक्शन 151 cognizance of offense। मान the court shall take cognizance of offense only upon a written complaint by an authorized person। जदि कौन से authorized person आपनकर offense करछंती बोली यदि कंप्लेन देबे रिटन कंप्लेन ताहले आपन एग्नेस्ट रे कोन ना पनिशमेंट माने एक्शन निया जिवो। ठीक अछि। देन सेक्शन 151 ए पावर ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट। पुलिस ऑफिसर्स हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। आपनकर ए एक्ट हिसाब रे पुलिस ऑफिसर मध्य पावर अछि टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस। ठीक अछि। देन देखिबा सेक्शन 152 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। certain electricity offense can be compounded by the payment of a specified sum of money।
देन देखिए सेक्शन 153 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पेशल कोर्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर द एक्ट। देन देखिए सेक्शन 154 प्रोसीजर एंड पावर ऑफ अ स्पेशल कोर्ट। देखो मु सेक्शन रे मु समस्त इंडिविजुअल सेक्शन को डिस्कशन करि पारु नाही, मु किछि किछि याको स्किप कर दोछि जहा इंपोर्टेंट ताको मु आलोचना करूछि। देन देखिबा सेक्शन 154 प्रोसीजर एंड पावर ऑफ अ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट कैन कंडक्ट समरी ट्रायल्स एंड डिटरमाइन सिविल liabilities in theft cases। Section 155 appeal and revision appeals against special court decision lie with the high court। then देखा section 156 review special courts may review their own order under the specified condition। then देखा section 157 delegation of power appropriate government may delegate powers to subordinate officer or authorities। then देखा section 158 protection of action taken in good faith no legal proceeding action shall lie against any person for action taken in good faith under the act। then देखा section 159 service of a notice under the act may be served personally by post or electronically माने आपनकर नोटिस अंडर द एक्ट में भी सर्व पर्सनाली आप पर्सनाल जाइपे बाय पोस्ट जाइपे बा आपको जीमेल बा ईमेल जाइपे ठीक अच्छे। देन सेक्शन 160 then section 161 annual report by CA shall submit an annual report to the central government on electricity development। आपनकर कोन CA गोटे annual report दबो आपनकर सबमिट करिवो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट माने आपन सेंट्रल गवर्नमेंट को गोटे रिपोर्ट दबो annually फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक अछि। देन देखा सेक्शन 162 163 एंट्री एंड इंस्पेक्शन लाइसेंसी हैव द पावर मान लाइसेंसी जो बा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रो पावर अछि टू एंटर द प्रेमिसेस फॉर इंस्पेक्शन टेस्टिंग और मीटर रीडिंग। आपनकर कौन सी कंज्यूमर घर मीटर अच्छी मीटर रीडिंग पाई बा कौन सी टेस्टिंग पाई बा कौन सी इंस्पेक्शन पाई आपनकर लाइसेंस बा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपनको परमिसेस रे एंट्री करि परिबे ठीक अछि आज पर सेक्शन 163। देन देखिबा सेक्शन 164 एक्सरसाइज ऑफ पावर्स of telegraph authority माने the government may authorize licensee to exercise power of a telegraph authority for laying the lines। then देखा section 165 power to make rules appropriate government may make rules for carrying out provision of the act। then देखा section 166 power to remove difficulty government may take necessary action to remove the difficulty in implementing the act। then देखा section 170 power of appropriate commission to make regulation appropriate commission may make a regulation consistent with the act and rules। then देखा section 175 provision of the act to be in addition to and not in derogation of other laws the act supplements other existing law and does not override them। then देखिए section 176 power of a central government to make rules the central government may make rules for implementing provision of the act। then section 180 power of a state government to make rule the state government may make rules to carry out the purpose of the act। then देखिए section 185 repeal and saving the Indian Electricity Act 1910 Electricity Act 1948 and Indian Electricity Act 1998 आर रिपेल्ड ठीक अच्छे आपंकर एवं आसला कौन 19 आपंकर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003।